नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 विषय हिंदी और उनके प्रथम सत्र की दूसरी इकाई है ईदगाह, जिनकी समझूती हमने पार्ट 1 में देखी है। तो आज हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं उनके स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों को। तो विद्यार्थी मित्रों, आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं, जिनको आप क्या करेंगे, एक बार पढ़कर मौखिक रूप में तैयार कर लेंगे। तो साथ साथ हम बात करते हैं कि यहाँ पर अभ्यास और स्वाध्याय में जितने प्रश्न दिए गए हैं, यही जरूरी नहीं है कि उनमें से ही कोई प्रश्न पूछा जाए। पूरे पाठ के आधारित हमें कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी एक वाक्य के प्रश्न हो, 2 मार्क्स के हो, सविस्तर हो, या तो रिक्त स्थान हो या विकल्प हो, हमें पूरे पाठ के आधारित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिए गए अभ्यास और स्वाध्याय में जो प्रश्न है उनको समझ लेते हैं और उनके आधारित हम हमारे नोटबुक में प्रश्न के उत्तर भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ अभ्यास में पहला प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर लिखें, यानी कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिनमें पहला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। हमने पाठ में देखा था कि हामिद क्या करता है, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो उसने कोई चीज़ न खरीद कर चिमटा ही क्यों खरीदा। तो उनका उत्तर हम किस तरह लिखेंगे, तो हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से जब वे रोटियां उतारती है तो उस समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न हो जाएगी और चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की ही बर्बादी होती है। ऐसा सोचकर हामिद ने कोई चीज़ न खरीदकर चिमटे को ही खरीदा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो दूसरा हमारा प्रश्न है कि चिमटा खरीदने के लिए हामिद ने कौन से कारण बताता है। हामिद कौन से कारण बताता है चिमटा खरीदने के पीछे, या तो हामिद ने चिमटे की सर्वोपरिता किस तरह सिद्ध की। इसी तरह भी हमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है, परंतु दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही तरह हमें लिखना है कि हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कौन से कारण बताया। तो हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना होता है, इसे कंधे पर रखो तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में ले लेने पर वे फकीरों का चिमटा हो जाता है। चिमटे से तो मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए, उनके प्राण निकल जाए। उसका चिमटा तो बहुत ही बहादुर शेर की तरह है। वह चाहे आग हो, पानी हो, आंधी या तूफान में भी बराबर डटा रहता है। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उनकी सर्वोपरिता को सिद्ध किया। इस तरह हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है हमारा कि बुद्धि अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। हमने अंत में देखा था कि जब हामिद चिमटा लाता है तो उनकी दादी को गुस्सा आया था, परंतु उनका क्रोध स्नेह में किस तरह बदल गया। तो उनका उत्तर हम किस तरह लिखेंगे कि हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ, उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बुद्धि अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया और हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वे न्योछावर हो गई। इस तरह हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और उनके बाद का प्रश्न है कि अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह यदि रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। जिस तरह चिमटा काम की चीज़ है, उसी तरह रुमाल हमें किस तरह उपयोगी हो सकते हैं। तो रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह कुछ चीज़ें रखने के लिए भी काम में आ सकता है। रुमाल से जादू या तो कई तरह के खेल भी खेले जा सकते हैं। इस तरह रुमाल हमारे लिए उतने ही उपयोगी है। तो उनके बाद का हमारा प्रश्न है कि कहानी जो है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है। इसके अलावा आप कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों। हम देखें तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि हमने जो कहानी देखी है, यह पूरा गद्य, उनका शीर्षक क्या था, यानी टाइटल क्या था, ईदगाह। तो यही क्यों रखा गया है। हम इनके अलावा और कौन कौन से शीर्षक दे सकते हैं और क्यों दे सकते हैं। तो उनका उत्तर हम किस तरह लिखेंगे कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे।
ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह तो लड़कों में था। हामिद उन्हीं में से एक था। ईदगाह में नमाजियों का भातृभाव देखते ही बनता था। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं और मेले में बालकों की विविध मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें न खरीदकर बुद्धिपूर्वक अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने के लिए इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। तो इनके अलावा हम अन्य शीर्षक भी दे सकते हैं। हामिद ईदगाह के मेले में, हामिद और उसका चिमटा, या तो हामिद की समझदारी, या तो चिमटे का महत्व। इस तरह कई शीर्षक हम इस कहानी को दे सकते हैं। तो इस तरह हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उनके बाद है यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको परीक्षा में इस तरह कई परिच्छेद के आधारित प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार अच्छे से समझ लेना है कि यह क्या होता है, जिसे हम गद्यार्थ ग्रहण के रूप में भी पहचानते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी सी कोई काव्य दी जाती है, उनके आधारित प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए पूछे जाते हैं, तो उनको हम पद्यार्थ ग्रहण कह सकते हैं। यह क्या होते हैं, हमारे लिए बिल्कुल ही अपरिचित परिच्छेद होता है, यानी हमने पहले कभी इनको पढ़ा नहीं है, उनकी हमें कोई समझूती नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी हमें क्या करना है, दिए गए परिच्छेद को भली भांति पढ़कर, उसे समझकर, उनके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। हमें परीक्षा में ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई एक अपठित, यानी हमने कभी पहले पढ़ा नहीं है, ऐसा परिच्छेद आपको परीक्षा में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले पूरे परिच्छेद को अच्छे से पढ़ लेना है, उसमें कौन से विषय पर बात की गई है उनको भली भांति समझ लेना है, और उनके आधारित प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बैठे बैठे वाक्य में ही प्रश्न के उत्तर छिपे होते हैं, हमें उनको ढूंढना है और प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में एक परिच्छेद दिया गया है, उनको समझकर हम क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। क्या लिखा है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि अपठित गद्य को पढ़कर उनके आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ लिखा है कि हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। तो हमें पता चल गया कि यहाँ किसकी बात की गई है, इतिहास में कई ऐसे पुराणों में परोपकार की बातें की गई है। तो हमें परोपकार की बातों पर यहाँ पर समझना है। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अपने अंग दान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुर से प्रवाहित होती आ रही है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जा रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है और किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना है। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं, धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी अपनी सामर्थ्य यानी शक्ति के अनुसार परोपकार करते हैं, तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना क्या करेगी, फैलेगी। तो इस तरह पूरा परिच्छेद हमने पढ़ लिया। तो अब आपको क्या करना है, पूरे परिच्छेद के आधारित समझ लेना है कि यहाँ पर कौन से विषय पर बात की गई है। तो परोपकार की महिमा को समझाया गया है, दूसरे की भलाई, दूसरों की मदद के बारे में यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया गया है। अब हमें क्या करना है, उनके आधारित यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। तो हम उनका उत्तर लिखेंगे कि महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। राजा शिबी ने अपने अंग का दान दे दिया था। कबूतर के प्राण बचाए थे। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान
धन देकर भी बचाई थी। इस तरह हमें इतिहास में कई प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो शुरुआत में ही कई उदाहरण लिखे हुए हैं जिनके आधारित हम पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है कि ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है। तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। फिर तीसरा प्रश्न है कि देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करेंगे तो देश और समाज की उन्नति होगी। अंत में ही हमने इस बात को देखा था। फिर है कि परिच्छेद में विलोम शब्द, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द लिखिए। तो एक पहला शब्द है आश्रित और दूसरा है अवनति। तो आश्रित का विरुद्धार्थी अर्थ होता है अनाश्रित और अवनति का विरुद्धार्थी अर्थ होता है उन्नति। तो आखिरी प्रश्न हम देखें कि परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। यदि पूरे परिच्छेद के आधारित हमें और 3 प्रश्न बनाने हो तो आप कौन कौन से बनाएंगे। तो हम पहला प्रश्न इस तरह लिखेंगे कि भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है, परोपकार की गंगा किस तरह प्रवाहित होती रही है। दूसरा हम इस तरह बनाएंगे कि सभी धर्मों का मूल क्या है। तीसरा हम बनाएंगे परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। या तो अब हम इनके अलावा भी लिखेंगे कि आपके समाज में जिसने ऐसे परोपकार किए हैं उनके कुछ नाम दीजिए। तो इस तरह हम कई प्रश्न बना सकते हैं। और आखिरी प्रश्न है कि इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। आपने जो परिच्छेद पूरा पढ़ा है, समझा है, उनके आधारित हमें इनको एक शीर्षक देना है। तो उनका शीर्षक क्या हो सकता है। परोपकार की महिमा, परोपकार की महत्ता, या तो दूसरों की मदद करना ही जीवन की क्या है, जीवन हमारा सार्थक हो सकता है, या तो जीवन का सार्थक होने की महिमा, या तो परोपकार की महिमा। इस तरह हम परिच्छेद के अनुसार शीर्षक लिख सकते हैं। तो इस तरह हमें क्या करना है, कोई भी परिच्छेद दिया जाए तो उनको समझकर उनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उनके बाद का प्रश्न है कि तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, हम भी कभी कभी क्या करते हैं, मेले में जाते हैं, वहाँ से हम क्या खरीदते हैं। तो वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। तो हम यदि मेले में जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं। कोई हमारे घर की काम की चीज़ हो तो उनको खरीदते हैं, या तो हम देखें कि वह कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होने वाली, उस चीज़ों को भी हम खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खिलौने के अलावा उनका ज़्यादा महत्व है। तो उनके बाद है, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना है तो आप क्या खरीदोगे। बच्चों, आप भी कभी कभी मेले में जाते हैं तो आपके घर के वडीलों के लिए आपको कुछ खरीदना है, या अपनी दादी या तो दादा के लिए कुछ खरीदना है, बड़े भाई बहन के लिए कुछ खरीदना है, तो आप क्या खरीदेंगे। तो हम उनका उत्तर इस तरह लिखेंगे कि यदि हम मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो चश्मा रखने का बॉक्स खरीद सकते हैं। और दादी ने कुछ दिन पहले ही चश्मा बनवाए थे तो उनको सुरक्षित रखने के लिए बॉक्स खरीद सकते हैं। या तो हम देखें तो दादी के लिए कुछ खाने की चीज़ खरीद सकते हैं। या तो हम और क्या खरीद सकते हैं, उनको जो ज़रूरी चीज़ उनके लिए दैनिक जीवन में जो ज़रूरी लगे ऐसी चीज़ हम उनके लिए खरीद सकते हैं। चश्मा खरीद सकते हैं, उनको सहारा देने के लिए लाठी खरीद सकते हैं, उनकी मनपसंद खाने की चीज़ खरीद सकते हैं। इस तरह हम उनके लिए कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्वाध्याय के प्रश्नों की। स्वाध्याय में यहाँ पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो हमारे एक एक या तो 2-2 मार्क्स के प्रश्न हैं। और हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। मुसलमान लोग जो होते हैं वे रोजे के दिन क्या करते हैं। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास करते हैं, उन्हें रोजा कहते हैं। और रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज होता है। रोजे के दिन मुसलमान लोग क्या करते हैं, रोजा रखते हैं और फिर पूरे दिन कुछ खाते पीते नहीं हैं, और सूर्यास्त होने के बाद ही कुछ खाते पीते हैं। इस तरह वे पूरे दिन उपवास रखते हैं। दूसरा है कि रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। तो रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। हमने देखा था कि हामिद जो अपने मित्रों के साथ मेले में गया था तब उसने देखा कि वहाँ कई तरह के खिलौने थे। कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के कई खिलौने वहाँ मिल रहे थे।
इस तरह हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उनके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पेंसिल का चित्र बना हुआ है और जिसमें लिखा है कि पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, हमें इस तरह परीक्षा में कोई भी चित्र दिया गया हो सकता है, उनमें कुछ शब्द दिए हैं, उनके हमें उत्तर लिखने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समानार्थी शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, कभी कभी विरुद्धार्थी शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, कभी कभी कुछ मुहावरे दिए गए हैं उनके अर्थ लिखने के लिए कहा जाता है, या तो कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको क्रम में रखने के लिए भी कहा जा सकता है। तो यहाँ एक चित्र दिया गया है और पेंसिल का चित्र है जिनमें जितने शब्द यहाँ दिए गए हैं उनके समानार्थी और विरुद्धार्थी अर्थ हमें यहाँ पर लिखने हैं। आप क्या करेंगे, पेंसिल से इन सभी शब्दों के अर्थ लिखेंगे। सबसे पहले हम उनके समानार्थी शब्द देखेंगे। तो शीतल शब्द जो है उनका समानार्थी शब्द कौन सा बनेगा, आप क्या करेंगे बताइए उनका उत्तर। तो उनका समानार्थी शब्द है ठंडा और उनका विरुद्धार्थी शब्द है उष्ण। फिर दूसरा है प्रसन्न, तो प्रसन्न का समानार्थी शब्द है खुश और उनका विलोम शब्द है खिन्न, उदास। तीसरा है गरीब, तो गरीब का अर्थ होता है दिन, यानी दीर्घई वाला दिन और उनका विरुद्धार्थी शब्द है अमीर। चौथा शब्द है अंधकार, तो उनका समानार्थी शब्द होगा अंधेरा और उनका विरुद्धार्थी शब्द होगा प्रकाश। उनके बाद का शब्द है स्नेह, तो उनका समानार्थी शब्द होता है प्रेम और उनका विरुद्धार्थी शब्द होता है घृणा। उनके बाद है पुरानी, तो उनका समानार्थी शब्द बनेगा प्राचीन और उनका विरुद्धार्थी बनेगा नई। हम जानते हैं ना, जो पुरानी चीज़ होती है उन्हें क्या कहते हैं, प्राचीन, और जो नया हम खरीदते हैं वे नई। इस तरह हमें समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द अपनी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से उनके उत्तर यहाँ लिखने हैं। विद्यार्थी मित्रों, खास ध्यान में रखना है, आपको इन सभी शब्दों के अर्थ अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं। उनके बाद का प्रश्न है कि मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कभी कभी हमें परीक्षा में कोई परिच्छेद दिया जाता है और परिच्छेद में कुछ मुहावरों को रेखांकित करके उनके अर्थ लिखने के लिए कहा जाता है, या तो उनका वाक्य प्रयोग करने के लिए भी कहा जाता है। तो कभी कभी इस तरह मुहावरे दिए गए होते हैं, उनके अर्थ लिखने हैं और उनके वाक्य प्रयोग करने हैं। तो कभी कभी हमें सिर्फ परिच्छेद में से मुहावरों को ढूंढने के लिए कहा जाता है। इस तरह हमें मुहावरे कई तरह से पूछे जाते हैं। समझ लीजिए किस तरह। तो कोई परिच्छेद दिया गया है और मुहावरे रेखांकित किए हैं, उनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने हैं, या तो परिच्छेद में से सिर्फ मुहावरे ढूंढने के लिए कहा जा सकता है, या तो कभी कभी इस तरह मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो यहाँ जितने मुहावरे दिए गए हैं उनको हम वाक्य में प्रयोग किस तरह करेंगे, तो समझ लीजिए बेड़ा पार लगाना एक मुहावरा यहाँ हमें दिया गया है। तो उनका अर्थ क्या होगा, संकट से बचाना। आप पेंसिल से उनका अर्थ यहाँ लिख देंगे। अब उनका वाक्य प्रयोग किस तरह करेंगे, यह जो मुहावरा दिया गया है उन शब्दों का प्रयोग वाक्य में होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनका जो अर्थ लिखते हैं उनके आधारित वाक्य बनाते हैं, परंतु हमें क्या करना है, इनका अर्थ होगा संकट से बचाना। अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में करेंगे। तो एक उत्तर हम देखते हैं कि भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। इस तरह हम वाक्य का प्रयोग करेंगे। दूसरा है बाल बांका न होना, तो उस मुहावरे का अर्थ हम क्या लिखेंगे, पेंसिल से लिख दें आप अपनी पाठ्य पुस्तक में, जरा भी नुकसान न होना। तो अब उनका वाक्य प्रयोग किस तरह बनाएंगे, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। तीसरा है छाती पीट लेना, तो उनका उत्तर है दुख प्रकट करना। अब इनका वाक्य प्रयोग क्या होगा, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। उनके बाद है दिल चीरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत दुख पहुँचाना, बहुत दुख पहुँचना। तो अब इनका वाक्य प्रयोग होगा बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। इस तरह हम सभी मुहावरे के अर्थ लिखेंगे और उनके वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, उनके बाद का प्रश्न जो है वो हमारे लेखन विभाग का है। आपको परीक्षा में कहानी पूछी जाती है, आप सभी जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें किस तरह कहानी पूछी जाती है, तो कभी कभी चित्रों के आधारित कहानी पूछी जाती है, कभी कभी कोई इस तरह के मुद्दे के आधारित कहानी पूछी जाती है, कभी कभी कोई आधी कहानी दी है उसको पूर्ण करने के लिए पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है, अच्छे से उस कहानी को लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम साथ साथ हमारे लेखन विभाग का पॉइंट है कहानी लेखन, उनकी भी समझौती देख लेते हैं। तो कहानी किससे कहते हैं, तो
मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन करना ही कहानी लेखन कहा जाता है। हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई घटना घटित होती है, उनके आधारित हम क्या करते हैं, कहानी लिखते हैं। उनके वर्णन को, उस घटना के वर्णन को ही कहानी कहा जाता है। तो हमें भी ऐसी कोई घटना पर आधारित कहानी पूछी जाती है, परंतु हम देखें कि कहानी की कुछ विधियाँ होती हैं। विधियाँ यानी आप देख सकते हैं यहाँ 2 पॉइंट दिए गए हैं कि रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए, तो यह एक विधि हुई, यानी कि कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको समझकर हमें कहानी लिखनी है। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि यहाँ पर देखिए लिखा है, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। इस तरह की भी कहानियाँ पूछी जा सकती है। कोई एक कहानी आधी लिखी हुई है, उनको समझकर हमें पूरी कहानी लिखनी है। तो कभी कभी कोई चित्र दिए गए हैं, उनके आधारित हमें कहानी लिखनी है। आपको परीक्षा में कोई भी टॉपिक के आधारित यानी कि कोई भी विधि के आधारित कहानी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। यदि कोई चित्र दिया गया है, उनको समझकर कहानी लिखनी हो सकती है। कभी इस तरह आधी कहानी को पूर्ण करने के लिए पूछा जा सकता है। कभी इस तरह रूपरेखा के आधारित कहानी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो हमें क्या करना है, उन चित्र के आधारित तो हम कोई भी कहानी अच्छे से लिख सकते हैं, परंतु रूपरेखा यानी ढांचे के आधारित कहानी लिखना थोड़ा कठिन हो सकता है। उनसे अधिक कठिन आधी कहानी को पूर्ण करना हमारे लिए हो सकता है। तो यहाँ हम दोनों विधियों के आधारित देखते हैं कि हमें कहानी किस तरह लिखनी है। परंतु इस कहानी को समझने से पहले हम एक बात देखिए कि कहानी लिखते समय हमें कुछ ज़रूरी बातों को लिखना होता है, यानी कि ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना होता है। कुछ बच्चे अच्छे से कहानी नहीं लिख पाते हैं, क्या करते हैं, जितना आता है उतनी कहानी लिख देते हैं, ना अक्षरों का ध्यान रखते हैं, ना उन्हें शब्दों की शब्दों का ख्याल आता है कि हमें कहानी में कैसे शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कहानी लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी बातों को हम ध्यान में रखेंगे कि कहानी का आरंभ करने से पहले हमें शीर्षक लिखना जरूरी है, यानी कि हमें जो कहानी लिखने के लिए दी गई है उनका शीर्षक लिखना बहुत ही जरूरी होता है। फिर हमें जिस तरह की कहानी पूछी गई है उनको पहले भली भांति समझ लीजिए। लिखा है कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए, यानी जितने पॉइंट दिए गए हैं उनको भली भांति समझ लीजिए। फिर एक एक पॉइंट के आधारित हमें पूरी कहानी लिखनी है। ऐसा नहीं करना है कि पहला पॉइंट समझ में आ गया, फिर 2-3 पॉइंट हमें नहीं आते, फिर हम तीसरा पॉइंट ले लेंगे, नहीं। हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने मुद्दे दिए गए हैं उनको एक एक पॉइंट के आधारित पूरी कहानी का विस्तार करना है। फिर हम याद रखेंगे कि पूरी कहानी का घटनाक्रम कैसा होगा, क्रम के अनुसार होगा। समझ लीजिए कोई गांव है, गांव में जो लोग रहते हैं उनका नाम हमें लिखना है, उनके साथ कौन सी घटना घटित हुई उनको विस्तार से हमें आगे लिखना है। इस तरह हम पूरी कहानी लिखेंगे। फिर कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, क्योंकि हम देखेंगे जो घटना हो चुकी है उनके आधार पर कहानी लिखेंगे। हमने कोई घटना देखी है, कोई बात सुनी है, उनके आधारित हम कहानी लिख रहे हैं तो वे भूतकाल में होगी। फिर हम क्या करेंगे, उनमें पात्रों या तो घटना के नाम लिख देंगे। कहानी में जितने पात्र हैं उनके नाम भी हम लिख सकते हैं। जो कहानी कहाँ की है उन घटना का नाम भी, हम गांव का नाम भी लिख सकते हैं। फिर पात्र जो संवाद बोल रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, हम उन्हें छोटे छोटे संवाद में लिख सकते हैं। उनके संवाद हम विराम चिन्हों का उपयोग करके लिखेंगे, यानी अवतरण चिन्ह में लिख सकते हैं। कहानी में शब्दों की मर्यादा याद रखनी चाहिए। कहानी को हम निबंध की तरह लंबे लंबे वाक्यों में नहीं लिखेंगे, लेकिन छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे छोटे संवाद में लिखेंगे। फिर कहानी को घटना के अनुसार लिखेंगे। प्रत्येक मुद्दों का हम विस्तार अच्छे से करेंगे। कोई भी मुद्दा, एक भी मुद्दा बचा नहीं रहना चाहिए। जरूरी लगे वहाँ कहावत मुहावरों का प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर अंत में हम कहानी का शीर्षक लिखेंगे और कहानी को पूर्ण करेंगे। इस आधारित हमें पूरी कहानी लिखनी है और जहाँ जरूरी लगे उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। कहानी की भाषा शुद्ध होनी चाहिए, बोलचाल की। हमने मित्र के साथ जिस तरह बात करते हैं उस तरह कहानी में नहीं लिखना है, परंतु शुद्ध शब्दों में और सुंदर लिखावट में पूरी कहानी को हमें लिखना है। कहानी लिखते समय पहले शीर्षक लिखना है, कहानी लिखने के बाद हमें सीख लिखनी है और पूरी कहानी को 2-3 परिच्छेदों में क्रम के अनुसार लिखना है। तो इस तरह हम देखें तो यहाँ कहानी दी गई है कि एक नगर में 2 स्त्रियाँ थीं। घटना हमें पता चल गई, घटना को अब समझना है। स्थान को हमने देख लिया कि एक गांव में, एक नगर में 2 स्त्रियाँ रहती थी। दोनों के आप नाम दे सकते हैं, परंतु एक ही बालक की वे दावेदार थी। कुछ घटना ऐसी होती है कि वे दोनों एक ही बालक के लिए झगड़ने लगती है।
उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। उनका मामला न्यायाधीश के समक्ष पहुंच जाता है। दोनों की बातें सुनी जाती है। फिर न्यायाधीश न्याय करते हैं और वे कहते हैं कि बालक के 2 टुकड़े करके एक दूसरे में बांट लीजिए। परंतु जिसका यह बच्चा था वह स्त्री रोने लगी, क्योंकि उनके बच्चे की उनके टुकड़े हो गए तो उनकी तो मौत ही हो जाएगी। तो जो जिसका यह बच्चा नहीं था वह स्त्री मौन थी। दूसरी स्त्री रोकर कहती है कि नहीं, बच्चे को मत काटो, उसे ऐसे उन्हें दे दो। तो न्यायाधीश फैसला समझ जाते हैं कि यह बच्चा रोती हुई स्त्री का ही है। इसलिए क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती, इसलिए वे अपने बच्चे को उसी को सौंप देना चाहती है। इसलिए न्यायाधीश समझ जाते हैं कि यह बच्चा रोती हुई स्त्री का है और वे अंत में उसको दे देते हैं। इस तरह हम क्या करेंगे, पूरी कहानी घटना के अनुसार लिखेंगे। सबसे पहले हमने पूरी कहानी के मुद्दों को समझ लिया। पूरी कहानी को हम यदि लिखना चाहें तो हम इस तरह लिखेंगे कि एक गांव था, एक नगर था, उसका नाम आप कोई दे सकते हैं। 2 स्त्रियां रहती थी, दोनों का आप नाम लिख सकते हैं। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि एक स्त्री कोई भी आप घटना लिख सकते हैं। समझ लीजिए कि हम इस कहानी में भी कोई लिख सकते हैं कि पूरे पॉइंट को हमने देख लिया, तो उनके आधारित पहले हम शीर्षक तय कर लेंगे। फिर लिखेंगे कि किसी नगर में 2 स्त्रियां आस पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक थी और झगड़ालू थी। उसके कोई संतान नहीं थे, तो दूसरी स्त्री जो थी वो समझदार थी। उनका एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई थी, तो मौका पाकर दूसरी स्त्री ने उसके बच्चे को उठा लिया और फिर फौरन वहाँ से चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर जिस बच्चे की माँ थी वह उसको ढूंढने के लिए इधर उधर घूमती है। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उस स्त्री ने बेटा न दिया और इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों क्या कहते हैं, न्यायालय में न्याय लेने के लिए जाते हैं। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंच जाती है। न्यायाधीश उन दोनों की बातों को सुनते हैं और आदेश देते हैं कि एक काम कीजिए, इस बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट दीजिए। तो न्यायाधीश का फैसला सुनकर, उनकी बात सुनकर निसंतान वाली स्त्री चुप रही, क्योंकि उनका तो बेटा था ही नहीं। चाहे वह जीवित रहे या मृत्यु हो उनकी, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। परंतु जिस बच्चे की माँ थी वह रोकर उस बच्चे के सुरक्षा के लिए उस बच्चे को उसे सौंप देने की बात कहती है। और न्यायाधीश समझ जाते हैं और उसकी सच्ची माँ को यह बच्चा सौंप देते हैं। तो इस आधारित अब हम क्या करेंगे, सीख क्या लिखेंगे, आखिर सत्य की ही विजय होती है। और इनका शीर्षक हम क्या देंगे, सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का सच्चा फैसला। इस तरह हम कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। तो इस तरह हम रूपरेखा के आधारित कहानी लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। कभी कभी हमें इस तरह की कहानियाँ भी पूछी जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो कहानी अधूरी लिखी हुई है उनको पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे हम क्या करेंगे, पूरी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लिखा है कि मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचेंगे, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकल सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था। अब हमें क्या करना है, अधूरी कहानी को पूर्ण करना है। तो हमने यहाँ जितनी बात को पढ़ा उससे हम समझ सकते हैं कि ठंड का मौसम था, ठंड की ऋतु चल रही थी। एक गांव में एक माँ और उनके दोनों बच्चों के साथ, एक लड़का और लड़की के साथ वह रहते थे। उनकी परिस्थिति को हम देखें तो उनके पिता नहीं थे, यानी कि उनके घर में कमाई करने वाला कोई भी आदमी नहीं था। और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी माँ को यानी स्त्री को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी। इसलिए वह सोचती है कि इस साल ठंड के मौसम में हम ढेर सारे स्वेटर बनाएंगे और उनसे हम क्या करेंगे, अंकित की 10वीं कक्षा की फीस भरेंगे। अब हमें आगे कहानी बढ़ानी है। तो हम लिख सकते हैं कि गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उस दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों में संपर्क किया और भाग्य ने उसका साथ दिया। एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्नावली। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ था। अंकित ने अनेक उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए।
भाग्य ने उनका साथ दिया और वह 25 लाख रुपए तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा तो उसने चारों लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन ने अपने हाथों से 25 लाख का चेक पाकर वे खुशी खुशी अपने घर लौटा। अब अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्चा निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह हम पूरी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हम अधूरी कहानी को पूर्ण कर सकते हैं, परंतु दोनों तरह की कहानियाँ लिखते वक्त हमें यह याद रखना है कि पूरी कहानी क्रम के अनुसार हम लिखेंगे। भूतकाल में लिखेंगे, 2-4 परिच्छेदों में लिखेंगे, कहानी का शीर्षक लिखेंगे और इस कहानी के आधारित सीख भी लिखेंगे। यदि हमें रूपरेखा के आधारित कहानी पूछी जाती है तो शीर्षक और सीख लिखने होते हैं। चित्र के आधारित कहानी पूछी जाती है तो शीर्षक और सीख लिखने होते हैं। और अधूरी कहानी को पूर्ण करने के लिए पूछा जाता है तो सिर्फ हमें कहानी को पूरा करना होता है। इस तरह हम कहानी लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पूरा पाठ हमारा समाप्त होता है। स्वाध्याय और अभ्यास में जितने प्रश्न थे उनके बारे में हमने चर्चा की है और पूरा पाठ यानी कि पूरी इकाई यहाँ पर समाप्त होती है। अब आप क्या करेंगे, इस प्रश्नों के उत्तर अपने आप तैयार करेंगे और हम नोटबुक में हमारे जो नोटबुक है पाठ की उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।